गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या निफ्टी 50 एट लास्ट एक बहुत बड़े बाउंस बैक की तैयारी करने वाला है। वो कौन से साइंस हैं जो बहुत पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अर्ली कह सकते हैं मैसिव गैप अप के कारण। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इश्यूज ऑलरेडी हैं या कुछ वो कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो हमको देखना है यहाँ पर, और बहुत सारी अन्य इन्फॉर्मेशन जो एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, आज अगर बाजार बहुत तेज़ी से ओपन होता है, जिसके सारे संदेश एटलीस्ट तब तक दिखा रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के लगभग लगभग 10:15 10:30 बजे के आसपास, ओके, और अपलोड करूँगा सुबह 7 बजे। तो इसके बीच अगर कोई बहुत ही नेगेटिव हो जाता है तो ठीक है, तो देखेंगे, वरना तमाम साइंस जो हैं दोस्तों वो बहुत पॉजिटिव हैं। बीच बीच में मैं देख रहा हूँ ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से रेटरिक आ रहे हैं। ईरान कहता है उनकी सारी बड़ी जो कंपनीज़ हैं हम उसमें अब नेक्स्ट अटैक करने वाले हैं। वहाँ जो पीट हेग्सेथ हैं, जो वहाँ के जो आप कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर टाइप से जो लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो अभी बहुत ज़बरदस्त और अटैक करने वाले हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ, बेसिकली अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूँ, जो नेस्डैक है दोस्तों, ठीक है, जो नेस्डैक है वो 3% से भी ज़्यादा की बड़ी तेज़ी के साथ ओपन हुआ है। ठीक है, डाउ जोन्स 2% से ज़्यादा के ऊपर रैली दिखा रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, और अक्सर होता क्या है, इस पॉजिटिविटी के बीच जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा है कि पिछले 5 दिनों में कितनी गिरावट हुई थी, 3.5% ज़्यादा की। और अगर हम पिछले 1 साल में चले जाएं ना, तो निफ्टी फ्रॉम हाई ऑलमोस्ट आपको 15.18% यानी 15% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और देखो, जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई थी ना, और निफ्टी 15% कह सकते हैं गिरावट दिखाई दी, मुझे ये लगता है ये सब बहुत ही अच्छा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमको एक एक कह सकते हैं एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन रूप में, चाहे वो फंड्स हों, बहुत सारे स्टॉक्स हों, बहुत अलग अलग सेक्टर स्टॉक्स हों, बड़ी मात्रा में मेरी मेरी फैमिली मेम्बर ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्यूमुलेशन इसी के समय एग्रेसिव होकर के करना है, ना कि तब जब रैली आनी शुरू हो जाए। क्योंकि देखो, आप अगर एक्यूमुलेशन अभी करते हैं, थोड़े लंबे समय के लिए सोचते हैं, आपके पास ये ताकत होती है, इकट्ठा ना डालिए। क्योंकि देखो, खरीदना आसान होता है, लेकिन अगर जो वॉलेटिलिटी है या जो नेगेटिव है या जो वॉर है अगर बहुत आगे चली जाती है, तो भाई साहब 15 के बाद तो 18% भी गिर सकता है। अच्छा, मैं बता दूं, फियर मॉन्गरिंग से बचिएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ कि स्टॉक शायद 15,000 चला जाएगा। अरे मेरे भाई, कैसा चला जाएगा 15,000 में निफ्टी? वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसे यहाँ से बहुत भयानक गिरावट दिखानी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता 15,000 जाएगा। हाँ, बहुत बुरी स्थिति में 20,000 तक मुझे निफ्टी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और वो भी मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस में आपकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अगर 20,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो 18,000 के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जाएगा इसके चांसेस कम है, और फॉर मी फ्रैंकली 20,000 भी जाए इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। मैं चांसेस इसलिए बार बार कह रहा हूँ, वॉर, क्रूड ऑयल और डॉलर, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं ना जो कहाँ स्टॉक जाकर के पूरा का पूरा बाजार कहाँ तक जाके गिरेगा ये डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन वो एक फिर बहुत ही बुरा सिनेरियो होगा, और उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई निफ्टी क्यों ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि रैली होगी। आपसे दरखास्त है, इस वीडियो को हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, नाउ बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कल एक्सप्लोड हो, आज एक्सप्लोड हो, माफ़ कीजिएगा, 1 अप्रैल को। और इसका मतलब है एक मैसिव अपवर्ड सर्ज या एक और वॉयलेंट लेट डाउन, क्योंकि ये हमेशा जुड़ा रहेगा। तो देखिए, आप बिल्कुल सही हैं कि आप एक हाई अलर्ट में हो। मार्केट इज ऑन अ पाउडर केग ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, एक दूसरे से लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमको पता है मंडे को जो ब्लड बाथ हुआ, निफ्टी 50 2% से भी ज़्यादा टूटा और 22,331 के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी वो तो और ज़्यादा 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया, और अब इन्वेस्टर अपने आप को हाई स्टेक वॉलेटिलिटी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि एक्चुअल स्थिति कैसी है। तो देखो, द ओवरसोल्ड टेक्निकल स्पाइरल, द बुल केस। देखो, जब मार्केट गिरता है ना बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से, जो मंडे को हुआ, ये टेक्निकली बहुत स्ट्रेच हो जाता है। आप आरएसआई फैक्टर देखोगे, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है,
दोनों का ही, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अब वो लगभग लगभग ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। निफ्टी अराउंड 32 और बैंक निफ्टी तो भाई साहब 30 के भी नहीं चला गया है। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉजिटिव चांस है, एक पुल बैक का एटलीस्ट। फिर है शॉर्ट स्क्यूजिंग रॉकेट। देखो क्योंकि सेंटिमेंट ना अब बहुत ज़्यादा बेरिश हो गए थे मंडे को, तो बहुत से ट्रेडर ना एक हैवी शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं। और अगर ग्लोबल मार्केट कुछ एक स्लाइड पॉजिटिव क्यू भी दिखाता है ओवरनाइट, और बल्कि स्लाइड तो नहीं दिखा रहा है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, 2% 3% की तेज़ी हुई है। मैं एक एक करके, चाहे वो जर्मन हो, जापान हो, यूके हो, तमाम के इंडेक्सेस क्या कहने उसमें आऊँगा। और तो एक जो दो शॉर्ट सेलर शो विल स्क्रैम्बल टू बाय बैक देयर पोजीशन, ठीक है, तो उन्हें फटाक से अपनी पोजीशन को हटाना पड़ जाएगा। और जो शॉर्ट कवरिंग उसके कारण आएगी ना कि सौदे कटेंगे, ये एक सडन वॉलेंट अपवर्ड एक्सप्लोजन दिखा सकता है इन प्राइसेस, ठीक है ना। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ग्लोबल मार्केट क्यू और स्पेसिफिकली इंडिया गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। तो देखो जो ग्लोबल मार्केट सेटअप है वो एक पॉजिटिव टर्न की बात कर रहा है, जो एक रिलीफ रैली आपको दिखाएगी एक हैवी करेक्शन के बाद, इंक्लूड बाय जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो सबसे पहले क्या है भाई साहब, गिफ्ट निफ्टी। तो देखो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है और कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव या गैप अप ओपनिंग आपको इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिलेगी। करंट लेवल जो जिसके आसपास चलेगा 22,600 से लेकर के 12,625 में। तो मूवमेंट लगभग 0.6% से 0.75% चल रही है, रफली 130 से 170 पॉइंट के बीच में। ये क्या इंडिकेट दिखा रहा है, ये इंडिकेट दिखा रहा है कि जो डोमेस्टिक बेंचमार्क है निफ्टी 50, ये कहीं ना कहीं ओपन दिखाएगा और लुकिंग फॉर रिकू सम ऑफ द जो मैसिव लॉस हमको हुए ना प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, उसे आप सकते हैं कहीं ना कहीं ख़त्म करता दिखाई देगा। अच्छा, तो वॉल स्ट्रीट क्या कह रहा है। तो भैया वॉल स्ट्रीट को तो आप पूछे ही मत। डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर है, 1% के आसपास की तेज़ी है। नैस्डैक वो 1.5% से ऊपर दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग शोइंग इन जो लार्ज कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक है। और मैं बता दूं आपको, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था उससे जस्ट पहले 2% के ऊपर भी नैस्डैक चल रहा था, ठीक है। S&P 500 वो 1.25% चल रहा है। और देखो तो ये इतनी पॉजिटिविटी का कारण क्या है, जो पहला ड्राइवर है ना इस पूरे के पूरे रिबाउंड वेब का, वो मार्केट की ऑप्टिमिज्म है कि जो कुछ रिपोर्ट न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि शायद एक पोटेंशियल डी एस्केलेशन आपको मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखने को मिले। और जो पॉजिटिव कॉरपोरेट एक्विजिशन न्यूज़ है बायोटेक सेक्टर में, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को एड कर रहा है, यानी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। ये तो हो गया अमेरिका। फिर यूरोप और एशियन मार्केट। तो देखो जो यूरोप में जो मेजर इंडाइसेस है जैसे डेक्स यानी जर्मनी और FTSE 100 यूके और CAC 40 फ्रांस, वो हेल्दी गेन्स के साथ लगभग 0.7 से 0.80 राइडिंग ऑन कोटेल्स ऑफ अर्ली पॉजिटिव मोमेंटम। बात करें एशिया की, ऐसा अर्ली ऑन ट्यूसडे जो एशियन मार्केट हैं वो कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहे थे। जापान का निकी 2025 और ताइवान वेटेड इंडेक्स स्लाइड ऑन टेक ड्रिवन प्रॉफिट बुकिंग, और जो US का जो कंसर्न है। लेकिन जो ओवरनाइट सर्ज है वॉल स्ट्रीट में, ये कहीं ना कहीं आने वाले, क्योंकि अभी एशियन मार्केट US के बाद खुले नहीं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार का सेंटिमेंट है आपको एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दिखा सकते हैं। फिर चौथा क्या है, जियोपॉलिटिक्स और कमोडिटी क्यूज। जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, ब्रेंट क्रूड प्राइस, उसे एक बहुत ही पैनी निगाह रखिएगा। जो प्रीवियस स्पाइक हुई थी ना एस्केलेशन मिडिल ईस्ट में, जो जंप हुई थी, अब जो रिपोर्ट आ रही है कि एक पॉजिटिव डी एस्केलेशन आपको देखने को मिलेगा और ऑफरिंग जो इक्विटी मार्केट है ये कहीं ना कहीं ब्रीदर लेते दिखाई देंगे। बट याद रखिएगा USA में जो आदमी बैठा है वो किसी का भरोसा नहीं है। वो अभी कह रहा था कि भाई मिडिल ईस्ट वाले जितने देश हैं, गल्फ नेशन है, उन्हें बिल देना चाहिए। तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, बहुत लिक्विड है, बहुत फ्रेजाइल है। तो वो कल को और ये वॉर US और ईरान की नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें बहुत अच्छी लगी और अचानक से इसराइल अगर वापस से ईरान में अटैक कर देता है तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी और फिर एक बड़ा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिर इन्फ्लेशन आउटलुक, जो ईज़ है ना ऑफ इमीडिएट एनर्जी सप्लाई, वो कहीं ना कहीं जो एक बहुत ज़्यादा चिंता थी आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स की, वो कम हुई है, जिसके कारण जो प्रीवियसली कॉस्ट ट्रेडर थे ना जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं एक फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं। अब होगा नहीं होगा ये देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन हाँ,
अगर क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से नीचे आता है, एस्केलेशन कोई बहुत ही तेज़ी से होता है, तो चांसेस बहुत बढ़ते दिखाई देंगे। फिर देखिए एक और पॉइंट है, जो एक नया एक रीसेट है आज, अप्रैल पहला जो रहता है ना, वो बहुत सबसे पहला दिन रहता है एक नए फाइनेंशियल ईयर का भारत में। तो जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशनल रीसेट है, वो अक्सर ट्रिगर करता है शार्प मार्केट मूवमेंट्स को, ठीक है? तो हमेशा श्री गणेश तो अच्छा ही होना चाहिए। फिर न्यू फंड एलोकेशन, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है दोस्तों, और स्पेशली मतलब डोमेस्टिक वन, वो अक्सर फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना शुरू करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं पहले दिन में एज अ न्यू फिस्कल क्वार्टर और ईयर। फिर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज ओवर, ये बहुत ज़्यादा होता है और जो मैंने भी बहुत ज़्यादा की है कि जो हैवी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला लेट मार्च में, उसके सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बहुत से इन्वेस्टर ना लॉस बुक करते हैं ताकि जो कैपिटल गेन है उसे कहीं ना कहीं कम कर पाएँ टैक्स पर्पस के अलावा। और अब ये ऑफिशियली जो रियर व्यू मिरर है अब वो ख़त्म, क्योंकि अब टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं होगी। जो भी लॉस पॉजिटिव को प्लस माइनस करके एक मिनिमम टैक्स देने का जो चीज़ था वो अब ख़त्म हो चुकी, और अब यहाँ से मार्च के बाद चीज़ें एक अलग की तरह दिखाई देंगी। फिर क्या आता है, द हैवी ग्लोबल एंकर, ये तो अच्छी बातें हो गई। बियर केस में क्या हो सकता है, देखो जो बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल है ये वाकई में डराने वाला है और ये मैसिव इन्वेंट्री प्रेशर पैदा कर रहा है, स्पेशली भारत जैसे देशों में। एफआईआईज तो भाई साहब इस प्रकार बेच रहे हैं, मार्च में 1.11 लाख करोड़ रुपीस गए हैं। और ये जो सीवियर रिस्क ऑफ मूड है ना अमंग फॉरेन इन्वेस्टर, ये रिकवरी को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल करते हैं। फिर रुपी ऑलमोस्ट 95 के मार्क में भाई साहब पहुंच चुका है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाई कि देखो कि आज कैसा होगा। तो देखो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप पॉज कर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है निफ्टी में अब देखो एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस अभी 22,450 और 22,500 में रखा है। और अगर मार्केट खुलता है और निफ्टी 22,500 को तोड़ करके निकल जाता है, तो एक्सपेक्ट करो आप एक मैसिव रैली की। और वहीं फ्लिप साइड में अगर 22,150 से लेकर के 22,200 एक सपोर्ट है, और अगर इसके नीचे चला गया ना भाई साहब, तो एक ट्रिगर पैनिक हो जाएगा और वो बहुत एक्सट्रीम पैनिक होगा। बात करें बैंक निफ्टी में, तो जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 50,300 से लेकर 50,600 है, वाइल जो बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो लगभग 50,000 के आसपास का है, ठीक है? तो ये एक एक पॉइंट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।